पंधाना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दीवाल में बने पशु चिकित्सालय में पदस्थ कंपाउंडर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। गुरुवार रात ग्रामीणों ने कंपाउंडर को अस्पताल के भीतर एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कंपाउंडर दिन में अस्पताल बंद रखता था और रात होते ही पिछले दरवाजे से अलग अलग महिलाओं को लाकर अस्पताल में गलत काम करता था। फालियों के रहवासियों ने कई दिनों तक यह गतिविधि देखी थी। तंग आकर गुरुवार रात ग्रामीणों ने दबिश दी और कंपाउंडर को महिला के साथ पकड़ लिया। आदिवासी फालिया के परिवार ने बताया कि उन्होंने अपनी निजी जमीन पर पशु चिकित्सालय बनवाने की अनुमति दी थी। पिछले 12 सालों में अस्पताल कुछ समय के लिए खुला। ग्रामीणों के विरोध के बाद विभाग ने कंपाउंडर की नियुक्ति की, लेकिन वह ड्यूटी के बजाय अस्पताल को गलत काम के लिए इस्तेमाल करने लगा। घटना के बाद ग्रामीणों ने डायल 112 बुलाकर कंपाउंडर और महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। अब सभी की नजर पशुपालक विभाग और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। देखना होगा कि शर्मसार करने वाली हरकत पर कंपाउंडर के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। न्यू इंडिया 24 के पास घटना से जुड़े सभी वीडियो साक्ष्य मौजूद है। तो हमारे यहाँ पर पशु चिकित्सालय में एक घटना हुई है, जिसमें यहाँ पर एक कंपाउंडर आते थे जो अपने आप को यहाँ पर डॉक्टर बताते थे। ये जो पशु चिकित्सालय कई सालों से बंद है, लेकिन अभी वर्तमान में 20 से 25 दिन से यहाँ पर कंपाउंडर आ रहे थे। यहाँ पर आए दिन अलग अलग महिलाओं को लेकर यहाँ पर आते थे, तो आसपास के लोगों ने उनको देखा भी है, तो उन्होंने सूचना दी। उनके सूचना पर मैं यहाँ पर आके हमने देखा, तो लगभग 9 से 10 के बीच में हमने उन लोगों को पकड़ा। तो हमने गेट खोला, उनने गेट नहीं खोला, फिर हम पीछे से गए और पीछे का गेट खुला था, तो वहाँ से हमने उनको देखा। वहाँ पर गए तो ये निवस्त्र पड़े हुए थे। फिर हमने उनके परिजनों को भी फ़ोन लगाया, हमने 112 पे शिकायत की, क्योंकि वो हमको धमकी दे रहा था कि मैं दवाई पी लूँगा यहाँ पर, जो क्योंकि पशुओं के इलाज के लिए जो दवाइयाँ रखी है। तो इस कारण फिर हमने 112 नंबर पे फ़ोन लगाया और उनको हमने सोचा कि नहीं, इनको पुलिस के हवाले कर देते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जो कंपाउंडर वहाँ से पंधाना से आ रहा है पशु चिकित्सालय से, महिलाओं को लेके महिलाओं का यहाँ पे आके शोषण कर रहा है। हाँ, मतलब पशुओं का इलाज करने की बजाय पशुओं का इलाज तो कुछ भी नहीं कर रहे, उनके पास किट भी नहीं कुछ वगैरह है कि पशुओं के इलाज के लिए, लेकिन वो दिन में सिर्फ 1-2 घंटे बैठते हैं और शाम में यहीं पर रुकते हैं। फिर वो पुलिस की गाड़ी आई थी 112। हाँ, पुलिस की गाड़ी आई थी 112। अब आप क्या चाहते हो? ये है कि कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ पर मतलब ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? हम कई बार मांग रख चुके हैं और आपके ही चैनल के माध्यम से भी हमने मांग रखी थी कि हमको यहाँ पर पशु चिकित्सालय के इलाज के लिए डॉक्टर चाहिए, लेकिन हमको डॉक्टर मिला नहीं। और वर्तमान में कंपाउंडर आया तो वो भी ऐसी हरकत कर रहा है, यहाँ पर रंग रंगलियां मना रहा है महिलाओं को लाकर। मतलब महिलाओं को लाके महिलाओं का शोषण कर रहा है। हाँ, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। वो अलग अलग प्रकार की महिलाएं लाते हैं। अलग अलग पता चला मेरे को, आसपास के लोगों ने बताया, बोले कि कम से कम 2-3 महिलाओं को उन्होंने देखा है और अलग अलग महिलाओं को देखा। पशु के लिए अस्पताल के लिए दान में जगह दी थी। हाँ? और यहाँ पे लेडीज को लाके इलाज हो रहा है रात को। कौन व्यक्ति है? कौन व्यक्ति है? डॉक्टर साहब। कहाँ से आते हैं? पंधाना से। पहले आपने दान दी जमीन? ये तो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अब यहाँ डॉक्टर कितनी बार आ गए? कोई इलाज हुआ कि नहीं हुआ? मवेशियों को इलाज होता है कि नहीं होता है? नहीं, अभी नहीं होता है। कोई इलाज नहीं होता? नहीं, पहले हुआ था। हाँ। 5-6 साल पहले। हाँ। उसके बाद कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं होता? नहीं। फिर आपको मवेशियों को इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? गांव में प्राइवेट डॉक्टर को पकड़ना पड़ता है। प्राइवेट डॉक्टर को? प्राइवेट डॉक्टर को पैसे देना पड़ते होंगे? हाँ, वो तो पैसे जो मांगे वो देना पड़ता है ना। देना पड़ता है। तो मतलब आपकी दान दी जमीन किसी काम में नहीं आ रही है? नहीं, किसी काम में नहीं। और उल्टा उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये मानते हैं आप? हाँ। तो दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए।